प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के लिए खेल के लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात और कृष्ण डे की शुभकामनाएं। व्यक्ति चाहकर किसी का भी समय खराब नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्ग अच्छा बना सकता है। इसी तरह आपको बता देते हैं कि आज मध्य प्रदेश में बहुत ही जम से कोहरा धुंध छाई हुई है, जिस कारण से रोड पर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं आपको बता देते हैं आसमान बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कोहरा छाया हुआ है। इस तरह के आपको बता देते हैं। अब खबर जानेंगे हम मध्य प्रदेश के कैबिनेट मोहन यादव जी की पूरी खबर विस्तार से। तो नमस्कार, आज बात करेंगे हम पूरी अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर भविष्य सुरक्षित करने की, और इसको लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कैबिनेट में उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सभी योजनाएं पूर्ववत चलेंगी, इनमें किसी भी प्रकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लंबे समय से पढ़ाते चले आ रहे हैं, इसलिए उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों की तरह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी लाभ दिया जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को लेकर आप सबसे बड़ी खुशी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से नामांतरण में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी पटवारी यदि रिश्वत लेता है तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक एक साथ होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करें और उन्हें खुश करें, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का पद स्थायित्व हो। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, यह अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। और अब बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। मध्य प्रदेश के 55 जिले में खोले जाएंगे एक्सीलेंस कॉलेज। आपको बता देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कहा है कि हम बहुत ही जल्द 55 कॉलेज खोलेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हुए। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को पिछले 18 सालों से शोषण किया जा रहा है। उन्हें एक कपड़े की तरह लॉन्च के रख दिया है, जिसको कहते हैं अपनी देसी भाषा में निचोड़ कर रख दिया है। क्या मध्य प्रदेश की सरकारों ने यही करना था? तो फिर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को क्यों अतिथि शिक्षकों से पढ़वाया गया? आज उसी इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को निचोड़ के रखा गया है। आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों ने भरपूर्ण शिक्षा दी, किंतु मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों को उनको समय से वेतन नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आपको शर्म आना चाहिए ऐसी सरकारों के लिए कि जिन्होंने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से वादा किया किंतु वादा पूरा नहीं किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक पिछले 14 वर्षों से लगातार शोषण करता हुआ आ रहा है, और आज कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ पूरे 18 वर्ष हो गए उनके साथ अत्याचार करते करते, किंतु उनका अतिथि शिक्षकों का अभी तक पद स्थायित्व नहीं हो पाया। और यही प्रमुख कारण रहा है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने अब कहा है कि मध्य प्रदेश के हम अतिथि शिक्षकों की स्थिति अच्छी करेंगे। खाली पद पहले कार्यरत अतिथि विद्वानों को नियमित दें और इसके बाद पुराने अतिथि शिक्षकों को मिले। वही मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने पिछले 18 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं। मोहन यादव जी का कहना है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था को सुधारा गया है, और मैं इस बात को जानता हूँ, और क्योंकि मैं पहले भी उच्च शिक्षा मंत्री रह चुका हूं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने कॉलेज की पढ़ाई बड़े उचित ढंग से करवाई है, तो ये अतिथि शिक्षक भी उसी तरह से हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को दिल्ली में स्वागत किया गया, और आपके एक वोट की कीमत आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। इस तरह से मध्य प्रदेश में और क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आइए देखते हैं, मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का
युवाओं के लिए खेल के लिए लगातार प्रोत्साहन देने का उनका आग्रह रहता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी में मैं खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से मिला हूँ और 12 जनवरी युवा दिवस है, उस अवसर पर खेल को लेकर के, युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया माई इंडिया ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और जोड़ करके उनको प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूँ। और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग युवाओं के लिए क्या क्या हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के सारे मामलों में आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे सौजन्य मुलाकात के लिए आज आया था, माननीय खेल मंत्री ने इस मामले में आश्वस्त किया है कि मोदी सरकार के साथ भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार समर्थन करेगी और उसको बढ़ावा देगी। शपथ लेते हैं कि बाबा महाकाल की इस पुण्य नगरी उज्जैन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने घर, गली मोहल्ले, बाजार को साफ रखने में सहयोग करेंगे। इसके लिए निकलने वाले कचरे को अलग अलग करके कचरा वाहन में ही डालेंगे और घर से निकलने वाले गीले कचरे से खाद बनाकर अपने घर में पेड़ पौधों के लिए उपयोग करें। वो 5 है भैया, वो 5 है, वो 6 है, वो 6 है। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। मेरे भाई ऐसे नहीं, मेरे भाई नहीं, गले लगो, गले 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 ऐसे श्री रामदास पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता, हमारे अनूपपुर जिले के अध्यक्ष हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया। 18 में सरकार नहीं बनी थी, 19 में बनी, तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप कृपया करके जूते और चप्पल पहनना प्रारंभ कीजिए। उनकी संकल्प की पूर्ति पर आज हमने उन्हें जूते धारण करवाए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता पर हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। और ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को भी पूरा करके अपने देश को भी समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देंगे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिला पन्ना ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। पन्ना जिले की समस्त शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन शासन प्रशासन से मांग करता है, पन्ना जिले के बच्चों के साथ खिलवाड़ न की जाए। जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं, उन विद्यालयों में यथाशीघ्र व्यवस्था की जाए। बिना किसी आदेश के अतिथि शिक्षकों को सेवा से मुक्त न किया जाए। जिन अतिथि शिक्षकों को 2 माह से पढ़ाते हुए हो गया है, उनकी वेतन की जाए। यदि वेतन नहीं दी जाती है, शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित है। संपूर्ण जिले के अंदर तथा इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व के 50 देशों के अंदर ये संदेश जाएगा कि भारत के अंदर लोकतंत्र
प्रभावित हो रहा है, मानव को अधिकार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है। पन्ना जिला शिक्षा से प्रभावित है। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं यथाशीघ्र विधि के तहत बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं, अनुबंधिका करते हैं, साल का। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2 3 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए।